ये रंग बिरंगी स्याही के निशान, ये सिर्फ स्याही के डिजाइन नहीं है, ये पहचान है, यादें हैं, कभी प्यार, कभी नाराजगी, कभी विद्रोह और आज की तारीख में एक फैशन स्टेटमेंट। बच्चा हो या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, टैटू अब ट्रेंड बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि जो दिख रहा है क्या वो ही पूरी कहानी है, या इस स्याही के पीछे कुछ ऐसा भी है जो चुपचाप खामोशी से शरीर के अंदर कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसके बारे में आज बात हो रही है। हुसैन, दिलचस्प बात तो यह है कि टैटू कोई नई चीज नहीं है। हजारों साल पहले जब फैशन शब्द पैदा भी नहीं हुआ था, तब भी इंसान अपने शरीर पर निशान बनाता था। मिस्र की ममीज पर मिले टैटूज नवपाषाण काल के निशान ये बताते हैं कि टैटू पहचान और आस्था का प्रतीक था। और अगर हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ टैटू को कहते थे गोदना। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड की महिलाएं चेहरे और हाथों पर गोदना यानी कुदवाती थीं। कहीं पति का नाम, कहीं नजर उतारने का ताबीज, तो कहीं सामाजिक पहचान। लेकिन उस दौर में काजल, हल्दी, इंडिगो यानी कि नील और मिट्टी से बनी स्याही का इस्तेमाल होता था, बिल्कुल नेचुरल, शरीर और सेहत से तालमेल बैठाते हुए। लेकिन आज का टैटू गोदने से भी बिल्कुल अलग है। आज सुई मशीन से चलती है और स्याही आती है केमिकल फैक्ट्री से। आज की टैटू इंक में ब्लैक कार्बन, हैवी मेटल, प्लास्टिक जैसे कण होते हैं। यही फर्क है, जहां गोदना संस्कृति था तो वहीं टैटू अब केमिकल से बनता है। और यहीं से शुरू होती है टैटू और सेहत की असली कहानी। जब टैटू बनता है तो सुई स्किन को चीरती हुई खून अंदर दाखिल होती है, खून निकलता है, ब्लड बाहर आता है और दरवाज़ा खुल जाता है बैक्टीरिया के लिए अंदर जाने का। अगर सुई साफ ना हो तो हेपेटाइटिस बी, सी, यहाँ तक कि HIV तक का खतरा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा बाद में सामने आता है। टैटू की स्याही के माइक्रोपार्टिकल्स लिम्फ सिस्टम के जरिए लिम्फ नोड्स में इकट्ठा हो जाते हैं, यानी वही जगह जो बॉडी के डिफेंस को कंट्रोल करता है। बॉडी का डिफेंस कंट्रोल रूम है। नतीजा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, गांठें, एलर्जी और कुछ मामलों में तो गंभीर बीमारियों की शुरुआत। अच्छा, इतना ही नहीं, टैटू के हर रंग का खतरा भी अलग है। काली स्याही इम्यून से जुड़ी बीमारियों से जुड़ी हुई होती है, तो लाल स्याही सबसे ज्यादा एलर्जी वाली, नीली स्याही आंखों पर असर डालती है। धूप, लेजर या MRI में ये स्याही टूटकर और जहरीले केमिकल छोड़ती है जो वाइटल ऑर्गन्स तक को डैमेज कर सकती है। चलिए, इतनी नुकसान हमने आपको बता दिए, इससे बचने का उपाय भी अब बताते हैं। आज बॉडी को डिटॉक्स करने के साथ साथ सेहत को कैसे बनाए रखना है, सेहत का ख्याल कैसे रखना है, ये स्वामी जी आपको बताएंगे। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और देखो, रोज हम जोगिंग से तो शुरुआत करते ही है, और 2 भी ना कर पाए तो कहते हैं भाई ताड़ासन तो जरूर कर लो। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन। बहुत दिन हो गए, शंख प्रक्षालन के 5 आसन बता देते हैं। शंख प्रक्षालन से पूरे शरीर का शोधन हो जाता है। कोलोन थेरेपी से भी, बस्ती से भी यही काम होता है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये 2 अभ्यास, ये तीसरा अभ्यास। और सुबह सुबह उसको हम तेज गरम पानी पिला देते हैं। तेज गरम पानी में थोड़ा सेंधा नमक और नींबू पिला देते हैं, या आंवले का रस पिला देते हैं, अथवा जब किसी को बहुत ज्यादा ही टॉक्सिन्स। जी मेरे भाई। स्वामी जी, तेज गर्म पानी पिएंगे भी और पिलाएंगे भी, लेकिन जरा पहले ये तो बताइए कि आपने बचपन में कभी गुदवाया कि नहीं गुदवाया, या उसके बाद शौक पैदा हुआ? मैं तो रोज दिगंबर आपके सामने बैठता हूँ। सच में ना भैया, किसी लवर का नाम
न किसी। आजकल तो स्वामी जी बात आगे बढ़ गई है, किसी से अफेयर हुआ ही नहीं तो फेर लोग में अपने- पड़े ही नहीं। नहीं, लोग अपनी भक्ति का भी इजहार कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। कहीं सीने पे महादेव की तस्वीर, बाजुओं पे तस्वीर, इस तरह की तस्वीरों का भी चलन बढ़ गया है। चलिए अपने अपने तरीके से, लेकिन इसके नुकसान हमने बता दिए, उससे बचने का तरीका आज आपसे जानेंगे। लेकिन